अब अगले लेक्चर में जो हम बताने जा रहे हैं आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जैसा कि अब आजकल जितनी भी नई और कॉस्टली कार्स आ रही हैं या एक्सयूवीज़ आ रही हैं, आपने देखा होगा उन सब में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि जो गियर शिफ्टिंग होती है वो अब मैनुअल ना हो करके वो अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो अलग अलग स्पीड हमको जो मिलती है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। किसके अकॉर्डिंग? जब व्हीकल में जो लोड वेरिएशन होता है या स्पीड वेरिएशन होता है, तो उस केस में जो गियर शिफ्ट होता है वो ऑटोमेटिकली स्पीड के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है। तो इससे फ़ायदा एक ये होता है कि टियर वियर कम होता है, नॉइज़ कम होती है और ड्राइवर के ऊपर जो लोड होता है वो कम हो जाता है गियर शिफ्ट करने का। बार बार ड्राइवर जो होता है मेंटली फिजिकली फ्री रहता है, मतलब कंफर्ट ड्राइव हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो कम होता है। तो अभी मैंने देखा था कि एक सर्विसिंग कराने में गया हुआ था। मेरे पास मारुति की सेलेरियो है, लेकिन वो मैनुअल उसमें जो है गियर चेंज होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। कंप्लीट ऑटोमेटिकली जो है गियर चेंज होता रहता है। तो मैंने पूछा वहाँ पर सर्विसिंग कराने, जब सर्विस स्टेशन पे पहुँचा तो एक साहब और भी वहाँ पर आए हुए थे जिनके पास वही गाड़ी है सेम, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है। तो मैंने उनसे पूछा तो कि कितना एवरेज देती है आपकी गाड़ी, तो बता रहे थे कि हमारी गाड़ी जो है 23-24 का एवरेज आराम से दे देती है कहीं पर भी, अगर कभी हाईवे पर जाते हैं। जबकि हम लोग जब मैनुअली जो गियर को शिफ्ट करते हैं तो उस केस में हम लोगों को जो है हाईवे पर इसका एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर बहुत ज़्यादा कर लिया तो 18 ज़्यादा एवरेज कभी नहीं मिला। तो इस कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। सोचिए कि अगर 1 किलोमीटर में वो करीब 5 किलोमीटर जो है ज़्यादा जा रही है, 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर अगर वो ज़्यादा जा रही है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली, तो कितनी बड़ी यहाँ पर सेविंग हो रही है फ्यूल की। तो यहाँ पर तो फ्यूल इकोनॉमी भी हो गई यहाँ। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आइए लिखते भी चलते हैं बात जो कर रहे हैं उसी को। तो ये कहाँ पर जब ज़रूरत होती है इसकी, जब हमको जब डिफरेंट स्पीड जो है ऑटोमेटिकली हमको मिलती है। तो कैन फाइंड डिफरेंट, हम पा सकते हैं डिफरेंट स्पीड्स ऑटोमेटिकली हमको अलग अलग स्पीड मिल जाएंगी इसमें। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड लोड वेरिएशन। स्पीड एंड लोड वेरिएशन, ये हमको अलग अलग। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता है तो उस केस में गियर चेंज करने वाला लीवर होगा नहीं यहाँ। अच्छा, गियर चेंज करने वाला लीवर नहीं, तो इस केस में जब ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, क्लच पैडल भी नहीं होता। अब हमको क्लच की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लच पैडल तो ज़्यादातर हम तभी यूज़ करते हैं जब गियर शिफ्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नो क्लच पैडल, कोई क्लच पैडल नहीं होता, और नो गियर चेंज लीवर। कोई भी गियर चेंज लीवर नहीं होता। तो होता क्या है इसमें, आइए हम दिखा देते हैं आपको इसमें होता क्या है। इसमें इस तरीके से आप समझिए, ये एक तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, फिर ये ड्राइव का यहाँ ऑप्शन होता है, अलग अलग बटन्स होंगे इसमें, फिर लो का, फिर रिवर्स का। तो ये जब कोई भी पावर ट्रांसमिशन नहीं चाहिए तो न्यूट्रल फॉर नो पावर ट्रांसमिशन,
तब आप न्यूट्रल वाला पुश कर दीजिए। फिर अगर मान लीजिए आपको ड्राइव करना है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ड्राइव वाला कर दीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही रफ़ एरिया है, मडी है, हिली एरिया है, या बहुत ही जो है ऐसी रोड है जो बहुत ही रफ़ टाइप की है, या हैवी लोड के साथ आप चल रहे हैं, तो उस केस में लो वाला आप कर दीजिए, धीरे धीरे आराम से चलेगी गाड़ी। और रिवर्स करना हो तो रिवर्स वाला पुश कर दीजिए आप यहाँ पर, तो ड्राइविंग जो है बैक में शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास बस केवल इतने ही ऑप्शन होंगे। उस केस में आपके पास क्लच पेडल नहीं होगा और गियर बॉक्स ये यहाँ पर जो है ये गियर वाला लीवर नहीं होगा, या गियर वाला कह लें पेडल नहीं होगा। तो उस केस में ये दोनों चीज़ें हट गई, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा मैनुअल ऑपरेशन ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैनुअली नहीं करना है। ये होगा कैसे अब ये सब जो होगा ऑटोमेटिकली होगा। होता ये इतना ये ऑप्शन तो होगा, लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए आप रोकते हैं गाड़ी को तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ये सब वर्क करता है ऑटोमेटिकली। अब इस केस में होता क्या है कि कैसे ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम आपको पीछे पहले बता चुके हैं। इसके अंदर जो होता है फ्लूइड कपलिंग होती है, फ्लूइड कपलिंग, इसके कारण टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है, टॉर्क कन्वर्टर होगा ये। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। ये हो जाता है एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट। ये सारी चीज़ें ये सब क्या होती हैं, एक ही यूनिट, ऑल इन वन यूनिट, एक ही यूनिट में होंगी। तो ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो जाती है। इस तरीके से जो डिज़ाइन हो जाएगी क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाती है। ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इस तरीके से हो जाएगी, तो इसमें जो स्पेस भी कम होगा। और ये जो ट्रांसमिशन है ज़्यादातर क्या होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड कपलिंग है, टॉर्क कन्वर्टर है, तो ये जो होता है ये ज़्यादातर, अगर हम इन दोनों को मिला करके देखें तो ज़्यादातर जो होता है ये क्या होता है, ये ऑपरेटेड होता है हाइड्रोलिकली जो है ये ऑपरेटेड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, कौन सी ड्राइव होती है, वो होती है हाइड्रोमेटिक ड्राइव। ये यूज़ होती है ज़्यादातर। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे कह लें कि 3-4 जितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे में ये नहीं होगा कि बहुत सारे में जितनी मर्जी हो, जो जहाँ पर जितने की ज़रूरत होगी 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं कहीं 6 तक भी हो जाते हैं रेसिंग कार में। तो वहाँ पर जो होते हैं प्लेनेटरी गियर सेट्स जो होते हैं वो एक सीरीज़ में अरेंज कर दिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है कि जो प्लेनेटरी गियर सेट्स हैं आर प्लेस्ड इन सीरीज, ये सीरीज़ में प्लेस कर दिए जाते हैं, एक साथ सीरीज़ में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग स्पीड इसमें मिलती है ना, बहुत सारी स्पीड्स के लिए इसमें जो है जब चेंज होगा तो उसमें अलग अलग गियर शिफ्टिंग होती है। तो जो शिफ्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रोटल और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के कारण। उसमें जो है वही 2 चीज़ें लगी होती हैं मेन, जिसके कारण जो है अलग अलग स्पीड हमको मिलती है, क्योंकि थ्रोटल और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होता है वही जो है फ्यूल सप्लाई को भी रेगुलेट करता है। तो द स्पीड एट विच द वेरियस shifts occurs is governed by
is governed by the throttle and centrifugal governor. Throttle and centrifugal गवर्नर। गवर्नर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि लोड वेरिएशन के साथ जो है ये फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई कि हम इसमें जो है जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है तो उस केस में ना कोई जो है पैडल होता है, क्लच पैडल होता है, और ना ही कोई जो है गियर चेंज लीवर होता है। इसमें जो है ये ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं जिसको आप प्रेस करने पर वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। जो गियर शिफ्टिंग होती है ऑटोमेटिकली वो बेसिकली फ्लूइड कपलिंग, टॉर्क कन्वर्टर और एपीसाइक्लिक गियर का जो है एक अरेंजमेंट होता है, मिला जुला परिणाम होता है जो एक ही यूनिट के अंदर होते हैं, कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं वो। और ये हाइड्रामेटिक यूनिट भी इस तरीके से समझ लीजिए आप उसको होती है, जिसमें कई प्लेनेटरी गियर्स जो होते हैं वो इनके जो सेट्स होते हैं कई एक सीरीज़ में लगे होते हैं आगे पीछे, ये हर एक स्पीड के साथ ये लगे हुए होते हैं। स्पीड कार में ज़्यादा होते हैं थोड़े से, और जो कह रहा है कि जो स्पीड अलग अलग जो इसमें जो होगी वो उसके वो थ्रॉटल और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वो जो होते हैं वो उसको यहाँ पर रेगुलेट करते हैं या उसी के कारण ही वो होती है। तो यहाँ पर अब समझ में आपको आ गया होगा। इसके ज़रा एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है थोड़ी देर में। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस में जो हर एक कंडीशन जो होती है, ईच एंड एवरी कंडीशन रनिंग की जो होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई शॉक नहीं होता, तो शॉक फ्री और स्मूथ ड्राइव। पहली बात, सबसे आराम से ये गियर चेंज होते रहते हैं, शिफ्टिंग होती रहती है और किसी तरीके की कोई नॉइज़ नहीं होती, नॉइज़ फ्री गियर शिफ्ट। उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होती। और लेस टीयर एंड वियर, हमने बताया भी था इसके बारे में पहले भी, लेस टीयर एंड वियर, टूट फूट बहुत ही कम होती है, जिससे जो है बार बार तो ये लेस टीयर वियर होती है। तो और जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर जो मेंटल और फिज़िकल फटीग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो रिमूव्स मेंटल एंड फिज़िकल फटीग ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर इजीली स्मूथली, बहुत ही इजी रनिंग होती है, बहुत आसानी से गाड़ी चलने लगती है, आप बड़ी दूर तक जा सकते हैं इस गाड़ी से, बिना थके हुए ड्राइविंग होती है इसकी। तो और रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन, और सिंपल ड्राइव एंड कंट्रोल। ये हो जाता है। और जब टीयर वियर कम होगी तो लाइफ भी बढ़ जाएगी, तो लॉन्ग लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं कि जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ व्हीकल को लेते हैं, अपनी कार को या एक्सयूवी को, तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें आपको फीचर में मिलेंगी, अपने आप हो जाएंगी ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन। आप समझ लीजिए कि आप अगर लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं पर आप दूर दूर तक सफ़र करते हैं, रोज़ाना आपको चलना होता है काफ़ी दूर, और आप बिना थके हुए आप दूर तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप स्वयं गाड़ी चलाएं और आपको किसी तरीके की कोई थकान ना महसूस हो, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उस केस में चूज़ करिए। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें उसमें पाएंगे। और वो जो होता है थोड़ा सा बस केवल यही होगा कि इसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एक पार्ट में, तो उस केस में उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और बाकी इसके अंदर
किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती अगर कभी भी ड्राइव करते हैं। लेकिन और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में चूँकि ये जो फ्लूइड कपलिंग और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये महंगे आइटम हैं, और जब भी कभी इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस केस में मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। बस केवल एक थोड़ी सी बस प्रॉब्लम इसमें आती है। बाकी हम समझते हैं कि अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक, आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।